हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में केमिस्ट्री के उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और खास करके उन दोस्तों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन टीचरों के लिए, उन छात्रों के लिए जो स्टूडेंट्स 2017 के मार्च में +2 का एग्जाम देने वाले हैं, या उन टीचरों के लिए जिनके स्टूडेंट्स +2 का एग्जाम दे रहे हैं, या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे +2 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। जनरली क्या होता है कि पेपरों के बीच में 2 दिनों का टाइम बचता है और उन 2 दिनों के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, वो टॉपिक बताऊंगा केमिस्ट्री का, जिसमें कि इन 2 दिनों के अंदर किस तरीके से टोटल 16 यूनिट्स को रिवाइज किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी ये बताने जा रहा हूं कि यदि आप +2 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और पेपरों के बीच में जो आपको 2 या 3 दिनों का टाइम मिलता है, इन 2 दिनों का यूटिलाइज आप किस तरीके से करेंगे। ये नेचुरल सी बात है कि आपकी अच्छी तैयारी है, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत है। वो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, जिससे कि हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो ये सॉलिड चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट यूनिट है, इसके लिए हमने 2 आवर्स का टाइम लिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एस्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, इन डेफिनेशंस को आप तैयार करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये न्यूमेरिकल, जो डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप तैयार करेंगे। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने 2 आवर्स का टाइम लिया है। इसमें हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इतना दूर। और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन 2 डिफरेंट केसेस। यदि वोलाटाइल सोल्यूट है तो, और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो। इसके साथ ही आप यहाँ पर डिफरेंस जरूर लर्न कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड भी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, ऑलरेडी अंडरलाइन है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। डिप्रेशन कांस्टेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसके न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेटिव्स निश्चित रूप से आप तैयार करेंगे, इसे तैयार करना नहीं भूलेंगे। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 3rd यूनिट की ओर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए भी हम लोगों ने एस्टिमेटेड टाइम लिया है 2 आवर्स। इसमें सबसे पहले आप जितने भी सेल्स हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इसे पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको यहाँ पर ये लर्न करना है कि एज ए एनोड, एज ए कैथोड क्या यूज होता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, सेल रिएक्शन में क्या लिखना है, और ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइटेड है, ये नर्स्ट इक्वेशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप कोलरोच लॉ या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को आप नहीं छोड़ेंगे। तो इन 2 चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया।
थर्ड नंबर में जो जरूरी चीज़ है वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर और अर्हेनियस इक्वेशन, या तो इसके डेरिवेटिव्स या तो फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल। कोलिजन थ्योरी आप तैयार करना चाहे तो तैयार कर सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं इसे लर्न करना, ये इसे तैयार करना, ये रिवाइज करना, आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ डिफरेंसेस जरूर लर्न करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। सरफेस केमिस्ट्री में इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी प्रिपरेशंस होते हैं, ये सब आप तैयार जरूर करेंगे। ये तैयार करना आप नहीं भूलेंगे। इसलिए इसमें हमने 3 ही पॉइंट्स दिए हैं, इसलिए तीनों को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि बोल्ड कर रहा हूँ। इसमें ये श्योर नहीं कहा जा सकता कि यही पोर्शन आएगा, लेकिन इस 3 के अलावे कोई और नहीं आएगा, ये श्योर शॉट है। मेटालर्जी, मेटालर्जी के अंदर जो जनरल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग ऑफ ओर्स एंड मेटल्स, यानी कि यूँ कह दीजिए कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग ओर्स। इसमें प्यूरिफिकेशन में आपको 1 आर्केल, जोन रिफाइनिंग, ये 2 चीज़। इसके अलावे इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अंडरलाइन मैंने किया, ये मैंने बोल्ड भी किया। और उसके बाद यहाँ पर कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन में भी कि पूछा जा सकता है, जिसे लीचिंग कहा जाता है। उसके बाद कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में एलिंग्स डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये हरियाणा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पी ब्लॉक की ओर। पी ब्लॉक में 4 प्रोसेस आपको खूब अच्छे तरीके से तैयार करना है। वो 4 प्रोसेस क्या है? हेबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसे पूरे डिटेल से रिएक्शन वगैरह एक्सेप्ट। इसमें फिर आप यहाँ पर ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कंपाउंड्स ऑफ जेनन एंड फॉस्फोरस। यानी कि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबों के स्ट्रक्चर्स को आप जरूर तैयार करेंगे। और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस खास करके इसे लर्न करना नहीं भूलेंगे, रिवाइज करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो पी ब्लॉक का हो या डी ब्लॉक का हो, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बोल्ड कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर 2 प्रिपरेशन है, एक है पोटासियम डाइक्रोमेट और एक है पोटासियम परमैंगनेट। और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, इन 2 में से श्योर शॉट है। उसके बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कंसेक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो डी ब्लॉक के अंदर आप ये जरूर लर्न करेंगे। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, सबों के लिए श्योर शॉट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चाहे हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अदर कोई स्टेट बोर्ड हो, यदि आपके सिलेबस में है तो आईपीएससी नेम पूछा जाएगा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी श्योर शॉट, चाहे कोई क्वेश्चन आए या ना आए। ऐसे तो वर्नर्स थ्योरी भी आप तैयार कर सकते हैं, तैयार करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अंडरलाइन और बोल्ड उसी को कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से लगता है कि ये बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। तो ये श्योर शॉट है। और आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म में यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, लेकिन जितने भी आइसोमर्स हैं, आइसोमरिज्म हैं, वो सब तैयार करेंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो। उसके बाद सीधे मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यहाँ पर जो तैयार करेंगे
आपको हाइलो एल्केन्स एंड आयरन्स वाले चैप्टर में मिलेगा ये पॉइंट्स। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रिटेंशन, रेशमाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसके अलावे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने चैप्टर वाइज, ये नहीं कहा है कि इसे आप चैप्टर वाइज तैयार करें। इसके लिए जो मेरे हिसाब से लगता है कि वो होता है कि जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, सेंड मेयर रिएक्शन हो गया, गेल्टरमैन रिएक्शन, बाल्सीमन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ओट्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ओट्स फिटिग रिएक्शन, कॉलवेज रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन, रोजरमंड रिडक्शन, गेल्टरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन एक्सेट्रा, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन सबों के रिएक्शंस को आप जरूर एक बार तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन, कन्वर्जेंस, प्रॉपर्टीज, हर तरह के, जैसे कि CBSE बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ हाफ इक्वेशंस दे दिए गए, बीच में ABCD करके दे दिया गया और वहाँ पर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC, तो वहाँ पर उसे फुलफिल करना पड़ता है। और नेम रिएक्शन लिखते समय इस चीज़ को आप ये जरूर याद रखेंगे कि जो रिएक्शन होता है वहाँ पर कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या उसका कंडीशन है, ये आप जरूर लर्न करेंगे और इसे ध्यान से लर्न करके फिर लिख करके देखेंगे। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सीधे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म्स एंड कन्वर्जेंस, NCERT बुक, इस चैप्टर। और फिर आपको यहाँ पर रीजन जानना होगा कि किसी भी केमिकल का एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ या बॉइलिंग पॉइंट, उसके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं किसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो वो फैक्टर्स जरूर आपको याद रखना है। फिर कुछ डिस्टिंक्शन से रिलेटेड, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। आपको पता है कि ये जो FeCl3 है ये फिनॉल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कार्बोनेट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, एंटोलेंस रिएजेंट टेस्ट और कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट और लुकास टेस्ट। तो NCERT के जो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स है, यानी कि 10th से लेकर के 13 तक, इन सबों को इस तरीके से आप तैयार करेंगे। क्योंकि आपके पास मान लीजिए कि 2 डेज ही है, तो 2 डेज के अंदर इन सबों को कैसे मैनेज किया जाए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर पॉलीमर में जितने भी पॉलीमर के मोनोमर्स हैं, आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि किस पॉलीमर के कौन कौन से मोनोमर हैं। और कुछ होमोपॉलीमर होते हैं, कुछ कोपॉलीमर होते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट नाम बताता हूँ। बोना S, बोना N, नाइलॉन 6, PVC, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, डेकॉन एक्सेट्रा। और बायोमोलिकल्स में जो खास करके DNA, RNA के बीच डिफरेंस, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इस 3 के अंदर कोई एक तो श्योर शॉर्ट है ही डिफरेंसेज। फिर यहाँ पर आप कुछ डेफिनेशन जरूर लर्न करेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर आयन और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, इन्वर्टेज, ये इन्वर्ट शुगर। तो इस तरीके से एक और चैप्टर आ जाता है यहाँ पर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें तो आप कुछ सॉल्ट्स के नाम याद रखेंगे, जैसे कि किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। कुछ एंटीपायरेटिक होते हैं, कुछ एंटीहिस्टामाइन होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं, तो वो कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं वो याद रखना है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे और इसका लिंक अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजेंगे। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको 2 ही तरह का वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, या तो मोटिवेशनल स्पीच से रिलेटेड
या तो किसी भी चीज़ को किस तरीके से लर्न किया जाता है, किस तरीके से याद रखा जाता है, या तो फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू। जय हिंद। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी ये बताने जा रहा हूँ कि यदि आप +2 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और पेपरों के बीच में जो आपको 2 या 3 दिनों का टाइम मिलता है, इन 2 दिनों का यूटिलाइज आप किस तरीके से करेंगे। ये नेचुरल सी बात है कि आपकी अच्छी तैयारी है, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत है, वो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ।